हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हो। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने वाला हूं, यानी प्रश्न वाली 4.4 स्टार्ट करने वाला हूं। अब तक हम लोगों ने 4.1, 4.2, 4.3 कंप्लीट कर चुका हूं, तो आज करने वाला हूं, कंप्लीट कर दूंगा आज 4.4 और हमारा आज हो जाएगा द्विघात समीकरण कंप्लीट। समझ गए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक जब होगा लेक्चर, तब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। शायद 5वां चैप्टर जो होगा, चैप्टर 5 एपी स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो साथियों, हम लोग स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज 4 पॉइंट क्या है, 4 है। ये हमारा एक्सरसाइज 4.4 है। इसमें 5 सवाल है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5। तो सब किसी को सॉल्व करने वाला हूं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखता हूं क्या बोलता है। यहां कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी उसकी प्रकृति देखना है कि मूलों का अस्तित्व है कि नहीं, तभी हम लोग उसको आगे ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है हल लिख लेता हूं एक प्यारा सा। ए हल के दिया हुआ हल 2x² - 3x + 5 = 0। अब ए का मान यहां क्या है, 2 है, और बी का मान -3 है, और सी का मान 5 है कि नहीं है। जब b = b² - 4ac होता है, तो b क्या है यहाँ, -3 का स्क्वायर है, -3 का -4a, a क्या है 2 है, c क्या है 5। 3 क्या होता है 9 हो जाएगा, +9 माइनस 4 दूना 8 और 8 पंचे 40। अब यह घटाने पर क्या आएगा, तो आएगा -31। -31 आया तो ये हमारा मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब मूलों का अस्तित्व कब कब नहीं होगा, क्योंकि जब डी का मान जो है पॉजिटिव आना चाहिए तभी मूलों का अस्तित्व होगा। जब डी का मान माइनस में आए तो क्या हो जाएगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहां लिखता हूं, इसलिए या अतः अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व होता तो इसको आगे चल के हम लोग एक्स का मान निकालते। समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन तो कई बार सॉल्व कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x² - 4√3x + 4। चलो हल करता हूं। यहाँ ए का मान क्या है, 3 है, और बी का मान क्या है, -4√3 है, और सी का मान है 4। अब यहां b बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो b² क्या हो जाएगा, -4√3 का स्क्वायर -4ac, 4a, a क्या है 3, c क्या है 4 है। अब यहां क्या हो जाएगा, √3 का 3 और 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 ते 48 हो जाएगा। यहाँ माइनस 4 दूना 8, 4 ते 12 है, बांट चुके हैं 48। 48 यहां घटाने पर क्या आ रहा है, 0। जब 0 आ गया तो यहां द्विघात सूत्र लगा देंगे। क्या यूज करेंगे, द्विघात सूत्र। क्या होता है, x बराबर -b + -√d बटे 2a। -b क्या है यहाँ, -4√3। ऑलरेडी यहाँ b क्या है, 4√3 है, -4√3 है, +- √d क्या है, 0 है, तो 0 हो जाएगा, बटे क्या है 2a। a क्या है यहाँ, a है 3, लिख दिया 3। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3
3 प्लस माइनस रूट जीरो का वर्गमूल 0 तो 0 बटे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको एक बार कैसे लिखो, एक बार ऐसे लिख दो, एक बार 4√3 बटे प्लस 0/6। अब इसको कर लो, यहां काम क्या हो जाएगा, 4√3/6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 2√3/3 हो जाएगा। तो यहां एक बार क्या हो जाएगा, x बराबर 2√3/3, फिर दूसरी बार क्या हो जाएगा 2√3/3। एक काम करते हैं, रूट थ्री यहां कर देता हूं, एक काम यहां शॉर्ट कर देता हूं, यहाँ 3 है ना, √3 आसान कर देता हूं, और भी मिटाने दो, यहां तक भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन हम देखते हैं तो पूरा सॉल्व कर देता हूं। 3 है ऊपर, 2√3 है ना, अब रूट थ्री कर देता हूं नीचे भी, √3 इंटू √3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, एक रूट थ्री कट गया, तो बचा क्या, 2/√3 बचा कि नहीं, तो इसलिए लिख देता हूं x बराबर 2/√3 2/√3 होगा कि नहीं, ये यही आंसर हो गया। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम है, हल लिख लो। ए का मान यहां क्या दिया है 2, और बी का मान -6 और सी का मान 3 लगा दो। 20 डी बराबर b² -4 AC, बी क्या है -6 का स्क्वायर -4 AC, 2 इंटू 3, 6 जगह 36 -4 दूना 8, 8 या 24, क्या हो जाएगा घटाने पर 4 2 1 12, डी बराबर क्या निकला 12। अब लगा दो यहां, x बराबर -b क्या है, तो -b के जगह मान है -6 प्लस माइनस √12 बटे 2a क्या है 2 है। अब यहां क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +6 प्लस, अब 12 का वर्गमूल किसको हम लोग करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 12 को तोड़ो तो क्या हो जाएगा 12, 2 छक्के 12 हो, 2 तिया 6, यानी 2√3/4 यही होगा, तो यही होगा। अब यहां देखो 2 कॉमन ले लो, यहां 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6 प्लस √3 बचेगा इधर बटे 4। अब देखो यहाँ 2 दूना 4, देखो यहाँ प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस दे दो, 2 दूना 4, तो बचा क्या 3 प्लस √3 बटे, आगे बढ़ता हूं 1 मिनट। बचेगा क्या 2 प्लस √3 बटे 2, प्लस माइनस होगा यहाँ। एक बार हम लोग x बराबर लिखेंगे 2 प्लस √3 बटे 2, एक बार लिखेंगे 2 माइनस √3 बटे 2, यही हमारा आंसर होगा। फिर 2 ने 3 होगा यहाँ, या 2 ने 3 होगा, 3 प्लस √3 बटे 2, यही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न प्रतीक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात है जिसमें
कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। कोई बात नहीं, तोड़ता हूं, प्यारा सा हल लिख लो, लिख लिया। 2x² है। ए का मान यहां क्या है, 2 है, और बी का मान है यहां के, और सी का मान है 13, 3। अब करेंगे क्या, डी बराबर लगा दो, b² -4ac होता है कि नहीं। बी का मान क्या है यहां, k², के है k² -4, ए क्या है 2 है, 2 लिख लिया, और सी क्या है 3 है। अब यहां क्या करेंगे, लिख लो यहां, चूंकि डी बराबर यहां 0 ले लेता हूं, यहां हम लोग बराबर में 0 ले लेता हूं, तो k² का स्क्वायर k² ही होगा, माइनस 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर 0। तो के बराबर क्या हो जाएगा, k² बराबर 24 होगा, 24 हो गया। के बराबर क्या हो जाएगा, √24 हो जाएगा। अब इसको तोड़ो, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा यहां, तो तोड़ेंगे, यहां तोड़ देता हूं, इस गुणनखंड कर लो, 2 से 12, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, वो 2√6 हो जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा यहां, के बराबर प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए, दो मूल निकल गए यहां, एक प्लस में एक माइनस में, समझ गए, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां भी के का मान निकालेंगे, तो लिख लो यहां क्या करेंगे, सरल कर लो, प्यारा सा हल लिख लो, हल लिख लिया। अब क्या करो, इस के एक्स को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, k² हो जाएगा, माइनस गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2kx, एक प्लस, प्लस है ना, तो प्लस लिख लो, +6 इक्वल टू क्या है, 0। अब यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, तो एक द्विघात समीकरण बन गया। यहां ए का मान यहां क्या है, के है, बी का मान क्या है, -2k, -2k है, और सी का मान 6 है। लगा दो, डी बराबर b² -4ac, b² क्या है यहां, तो -2k² -4ac, a4k इंटू 6। अब यहां क्या लेंगे, बराबर में 0 ले लो, तो 2 दूना 4, 4k² माइनस 6 चुका 24 के इक्वल टू 0। तो 4k² इक्वल टू, इधर है प्लस में, इधर आएगा क्या हो जाएगा, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 24 के। अब देखो यहां कट रहा है, एक के और एक के कट गया, 4 6 24, तो के बराबर यहां क्या निकला, 6 हो गया। समझ गए, और यह प्लस माइनस में होगा, प्लस माइनस में, समझ गए, तो यही आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है, यानी एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई। एक प्यारा सा हम लोग लिख लेता हूं या हल, हल लिख लिया। क्या करेंगे यहां, मान लेता हूं, माना कि आम की बगिया की लंबाई, बगिया की चौड़ाई क्या है, लंबाई जो है 84 गुनी, तो चौड़ाई मान लेता हूं, बगिया की चौड़ाई क्या मानेंगे, x मान लेते,
तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो लंबाई क्या हो जाएगा बगिया की, तो हो जाएगा लंबाई जो है चौराहे से दुगुनी है, तो 2x हो जाएगा यहां लंबाई। अब देखो, अब बगिया आम का बगीचा जो किस तरह का है, लंबाई चौराहे है, तो यानी आयताकार है, आयताकार है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिख लो यहां प्रश्न से, प्रश्न से। क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 800 मीटर। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कि नहीं, बराबर क्या दिया हुआ है 800 मीटर। अब लंबाई क्या माने हम लोग 2x, और चौड़ाई इंटू 800 है। अब 2x² हो जाएगा गुना करने पर, बराबर क्या हो जाएगा 800, कट रहा है 2 से, तो यहां हो जाएगा 400, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर 400 बचा 400, तो x बराबर क्या हो जाएगा √400, होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर यहां क्या वर्ग, इसका निकलेगा वर्गमूल, तो 20 होता है, 20 निकला, तो यहां अतः लिख लो, अतः तब बगिया की, आम की बगिया की चौड़ाई, चौड़ाई क्या निकला 20 मीटर, तो इसका लंबाई क्या होगा 2x, 2 इंटू एक्स यानी 2 इंटू 20 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 40। तो यही आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर यही हो गया, समझ गए। तो बगिया की चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर होगा, समझ गए, समझ गए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यानी निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि संभव है निम्न स्थिति में, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों का गुणनफल 48 था। लिख लेता हूं प्यारा सा हल, और मान लेता हूं यहां माना कि पहली मित्र, दो मित्र है तो एक पहली मित्र होगा, पहली मित्र का वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x मान लेता हूं, तो था दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु, यहां क्या कर रहा है, दो मित्रों को आयु का एक 20 योग 20 वर्ष है। यदि एक मित्र का आयु x वर्ष है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, तो वो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, समझ गए, समझ गए होंगे। फिर आगे क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो है, आयु का गुणनफल 48 था। पूर्व 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल क्या था, तो वो 48 था। लिख लो यहां, क्योंकि पुनः लिख लो, पुनः 4 वर्ष 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की वो आयु, मित्र की आयु क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, पूर्व बोला है तो x - 4 हो जाएगा, तथा 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु,
दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस एक्स था पहले से, अब 4 वर्ष और घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अब इन दोनों का मित्रों का गुणनफल क्या है, तो ये है 400, 400 नहीं 48 है, हाँ 48 है। तो चलता हूं प्रश्न से। दोनों मित्र का आयु यानी x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का गुणनफल क्या है, 48 है। समझ गए। अब गुना करो, यहां 16 एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 16 चौका 16 चौका 64 होगा ना, 16 चौका 64 64 माइनस 4x बराबर, अब ये प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस 48 होएगा, बराबर में क्या बचेगा 0। अब अरेंज कर लो यहां एक बार, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x क्या हो जाएगा प्लस 12x। एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस माइनस प्लस यहाँ 4x है तो यहाँ 20x हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा 20x हो जाएगा। बीस एक्स हो जाएगा, तब बचा क्या माइनस 48 माइनस 64 तो क्या 8 4 12 यानी 112 हो जाएगा। माइनस 48 है वो तो हो गया, बराबर क्या बचा 0 हो गया। अब माइनस यहां से कॉमन ले लो, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 20x जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 112 बराबर 0। ये माइनस इधर भागा में आ जाएगा तो क्या बचेगा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। ए का मान यहाँ क्या है 1 है और बी का मान माइनस 20 है और सी का मान क्या है बाबू, तो वो है 112 है कि नहीं है। अब वही डी लगा दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बी क्या था निकला हुआ 20 था माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4a क्या था 1 था, सी क्या था तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 माइनस यानी 4 दूना 8 4 एकम 4 448 हटाने पर क्या हो रहा है माइनस 48 आ रहा है। तो ये संभव है, संभव है नहीं है, तो लिख लो निम्न स्थिति, इसलिए निम्न स्थिति संभव नहीं है क्योंकि माइनस में आ रहा है। डी का मान क्या आ रहा है यहां माइनस में आ रहा है, तो ये संभव नहीं होगा, निम्न स्थिति संभव नहीं है। निम्न स्थिति संभव नहीं है, निम्न स्थिति संभव नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। समझ गए, काफी आसान था ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क
को बनाना संभव है। कह रहा है कि एक परिमाप पार्क बनाना है जिसका परिमाप है 80 मीटर और क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर। यह संभव है पार्क बनाना? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात। कोई बात नहीं, ज्ञात कर लेता हूं। लिख लो प्यारा सा हल, लिख लो माना कि पार्क की लंबाई मान लेता हूं। पार्क की लंबाई क्या मानूंगा? x मान लेता हूं तथा पार्क की चौड़ाई क्या मानेंगे? y मान लेता हूं। तो चलो अब प्रश्न से चलता हूं। देखो परिमाप बोला है तो आयत का परिमाप पार्क कैसा होगा? परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है तो पार्क लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना बोल तो क्या है? तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? यहाँ x है प्लस चौड़ाई क्या है? y है। तो दोनों का परिमाप क्या है? तो वो है 80 मीटर। हो गया, आप गुना कर दो। यहां क्या हो जाएगा? 40 काटेगा 40 हो जाएगा इधर। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 40। x बराबर यहां क्या हो जाएगा? तो 40 माइनस वाई, इसको हम लोग मान लेता हूं समीकरण 1। अब आगे बढ़ रहा हूं, क्षेत्रफल बोलो। क्षेत्रफल, अब चलो पुनः क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है? x, चौड़ाई क्या? y। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है 400। 400 दिया हुआ है। x क्या बराबर निकला वहां? 40 माइनस या x बराबर 40 माइनस वाई निकला तो x का मान यहां बैठा देता हूं। 40 माइनस वाई ब्रैकेट इनटू क्या है? y है बराबर 400। 40 माइनस वाई क्या हो जाएगा? 40 वाई माइनस माइनस वाई इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। अब इस प्लस 400 को इधर ले लो, माइनस 400 हो जाए बराबर क्या बचेगा? 0। अब माइनस वाई स्क्वायर को आगे ले लो, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 400 40 वाई माइनस 400 बराबर 0। अब माइनस को कॉमन ले लो तो वाई स्क्वायर प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा 40 वाई और जहां माइनस है वहां लेंगे प्लस, क्या हो जाएगा? 400 बराबर 0। अब इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 400। तो वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई प्लस 400 बराबर 0। देखो 20 इंटू 20 क्या होता है? 400 होता है। तो आप यहाँ अभाज्य गुणनखंड से हम लोग आसानी से कर लेंगे। तो माइनस 20 वाई गुना करने पर 400 जोड़ने पर माइनस 40 वाई हो जाएगा प्लस 400 इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या आएगा? वाई। वाई कॉमन लिया तो बचा क्या? वाई माइनस 20। अब यहां कॉमन क्या लेंगे? तो यहां 20 कॉमन ले लेता हूं, माइनस 20। तो बचा क्या? वाई माइनस प्लस माइनस 20 40 बराबर 0। अब यहां दो मान आ गया, वाई माइनस 20 लेंगे एक बार। अब इसको एक बार ले लेता हूं, वाई माइनस 20 बराबर 0। तो वाई बराबर क्या आया? जब वाई माइनस 20 इक्वल टू हम लोग 0 लेंगे तो क्या आएगा? वाई का मान 20 आएगा। फिर हम लोग जब वाई का मान 20 लेंगे बराबर 0 तो वाई बराबर क्या आएगा? 20 आएगा। चलो आगे बढ़ता हूं, 1 मिनट।
अब बोलो, चौड़ाई क्या निकल गया हमारा यहाँ 20 निकल गया, तो अब लंबाई आराम से निकल जाएगा। अतः लिख लो पार्क की चौड़ाई। क्या निकला 20, तो लंबाई क्या हो जाएगा 80 माइनस क्या था वहां 40 माइनस वाई, लंबाई 40 माइनस वाई था तो घटा देंगे 40 माइनस वाई 20, घटाने पर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, समझ गए। तो इतना ही था क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.4 में। यदि आपको किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाउट बताइएगा, क्या डाउट है आपको, हम लोग फिर बता देंगे अगले लेक्चर में। तो साथियों हम लोग का द्विघात समीकरण आज कंप्लीट हो गया, तो आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जिसका नाम है, हम लोग उस चैप्टर को अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो साथियों आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। थैंक यू, धन्यवाद।